तो मौज है, वरना समस्या तो हर रोज है। समर्पण करते करते ही तो पहुंचे हो। हाँ, अब स्वीकार करोगे। हाँ, वो स्वीकार करना चाहिए। हाँ, स्वीकार क्या करना है, देखो किसी को मलेरिया हो जाए, वायरस से मलेरिया होता है, तो उसको ठंड लगेगी। जैसे अभी गर्मी का मौसम है, अभी मलेरिया हो जाए किसी को, तो अभी इस मौसम में भी तो उसे ठंड लगेगी ना। उसे क्यों ठंड लग रही है, क्यों लग रही है? मौसम ठंडी का है तो ठंड लगे। नहीं नहीं, क्या क्या? मौसम तो गर्मी का है। हाँ, मलेरिया किसी को हो हाँ, जाए, हाँ, उसको बुखार आया है ना, इसलिए हाँ, मैंने सुना नहीं। अच्छा, हाँ हाँ, कोई बात। उसको बुखार तो आया। उसको तो वो ठंड लग रही है, लेकिन वो अगर कहे कि नहीं वास्तव में ठंड है, तो गड़बड़ हो जाएगी ना। वो ये कह सकता है कि अरे मुझे ठंड लग रही है क्योंकि मुझे मलेरिया है। तो जो पोटी है, वीर्य है, जो भी पदार्थ हैं बॉडी से निकलने वाले, वो गंदे हैं नहीं, लेकिन आपको गंदे लगते हैं। क्यों? क्योंकि आपको वो बचपन से ट्रेनिंग दिया हुआ है। ओसीडी का रोग हो गया है। अब एक ही शब्द में कहेंगे तो ओसीडी के कारण लगता है। उसी के कारण लगता है। लेकिन ओसीडी के कारण सच्चाई तो नहीं बदलती, ये तो आपका रोग है। अगर आपको ओसीडी नहीं होता तो मुझे गंदा लगता नहीं। हाँ, तो इसका मतलब चीजों में गंदगी नहीं है, मात्र हमें गंदा लगता है। और हमें क्यों लगता है? क्योंकि हमें ओसीडी रोग हो गया है। तो किसी को ओसीडी रोग भगवान वाला होता है तो उनको भगवान से डर लगता है, किसी को बीमारी वाली ओसीडी होती है तो उनको कैंसर से, एचआईवी से, रेबीज से डर लगने लग जाता है। किसी को वो हार्मफुल थॉट आते हैं, नुकसान वाले। हाँ, इसे हो जाएगा। हाँ, तो समटाइम्स मिक्स्ड ओसीडी भी हो जाते हैं मुझे। ये ओसीडी की वजह से आप जो हार्मफुल ओसीडी, वो भी थॉट्स आ जाते हैं। कभी भगवान के प्रति भी नेगेटिव विचार आना, वो भी हो जाते। नहीं तो काउंटिंग, वो भी समटाइम्स जब प्रेशर में हो, एंजाइटी ज्यादा बढ़ जाए, इधर कुछ प्रॉब्लम आ गए, तो उसका इफेक्ट इसके ऊपर चलने लगता है। हाँ, लेकिन ये लक्षण तो ओसीडी का है, सच में तो चीजें गंदी नहीं हुई। अब आप क्या समझे? क्या सच में वीर्य पीरियड का ब्लड पोटी गंदी है या आपको ही गंदी लगती है? मेरे को ही गंदी लगती है। सच में तो नहीं है। नहीं है। अगर सच में गंदी होती तो आज से 25 साल पहले भी गंदी लगनी थी, और पूरी दुनिया को गंदी लगनी चाहिए। जैसे अब बिजली का करंट तो सबको ही लगेगा, नियम है ना। अगर एक बंदे को लगे, दो बंदों को ना लगे, तो ये तो नियम नहीं है, तो गड़बड़ी है ना। कोई साइकोलॉजिकल मानेंगे ना उसे। तो वैसे ही ये चीजें आपको गंदी लगती है, बाकियों को नहीं लगती, तो इसका मतलब ये रियलिटी नहीं है, ये साइकोलॉजिकल एक आपका ही दिमाग का सिस्टम बन गया है कि आपको ही गंदी लगती है। लेकिन आप ये सोच लेते हो अरे रे ये सच में गंदी नहीं है, सिर्फ मुझे ही लगती है, तो आप बहुत रिलीफ महसूस करोगे, क्योंकि आपने स्वीकार कर लिया कि मात्र ये ओसीडी का लक्षण है। अगर पोटी हाथ में लग गई, वीर्य लग गया, वो गंदा नहीं है, वो तो पार्ट ऑफ बॉडी है, आवर बॉडी पार्ट। एक साइंस स्टूडेंट होके आई नो एवरीथिंग, फिर भी हो जाता है। देखो वो क्या है कि हमारी जो ट्रेनिंग है ना, बचपन से गलत हो जाती है। अगर आप अंग्रेजों के घर में पैदा हुई होती तो मैं वही सोचती हूँ, वो जो फॉरेन में रहते, वो तो वॉश नहीं करते, वो तो खाली उसे टिश्यू पेपर से, हाँ, वो तो हाथ से नहीं धोते, अपना बंदा तो नहीं रह पाएगा, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग ऐसी है। और अगर हम अंग्रेजों की जगह होते तो हम कहते ये इंडियन पता नहीं पानी से क्यों धोते हैं। हाँ, तो वो हमें गंदा कहते। तो वो है ना, जिस कल्चर में हम रहते हैं, जो ट्रेनिंग बार बार की जाती है, वो ही हमें सच लगने लग जाता है। अब मुसलमानों को अपनी लगती हैं, सिखों को अपनी लगती हैं। वो तो 8-8 दिन नहाते नहीं है। वो तो 8-8 शादियां भी करते हैं, लेकिन अपने उसे तो एक ही नहीं संभलती हैं। नहीं, सच कह रहे हैं। पता नहीं कितने बढ़िया ताकतवर बंदे हैं जो संभाल लेते हैं ना। हाँ, तो एक से जगह न रहना ही बहुत मुश्किल काम है आजकल। बीवी तो एक ही होनी चाहिए। वो उनके कल्चर में है ना, उनकी ट्रेनिंग है, लेकिन हमारी ट्रेनिंग नहीं है ना, हमारे में नहीं रहता है ना वैसे। और चाइनीज तो सांप भी खा जाते हैं। हाँ, तो हम तो नहीं खा सकते क्योंकि हमारी ट्रेनिंग में नहीं है। अगर बचपन से हमें खिलाया जाता तो हम भी खा लेते थे। अभी ऐसा ऐसे हो रहा है, ये उस समय नहीं होता क्योंकि बचपन में प्रोग्रामिंग हो जाती। अब आप गाय का मूत्र पी लोगी
और ऐसे ऐसे नहीं होगा। और किसी मुसलमान को कह दो भी गाय का मूत्र पी लो, नहीं पी पाएंगे, लेकिन हिंदू तो पी लेगा, हाँ, क्योंकि उसको हिंदू तो की भगवान ट्रेनिंग ऐसी हुई है। कि वो पवित्र होता है। हाँ, पवित्र होता है तो मूत्री। हम पवित्रता की बात नहीं कर रहे, हम तो एक पदार्थ की बात कर रहे हैं। हाँ, नहीं, ऐसे माना जाता है अपने में। हाँ। और उनमें अपने ऐसे अपोजिट रहता है कि हाँ। क्योंकि वो गाय को ही खा लेते हैं। उनका अपना सिस्टम, अपना उनकी नहीं, ट्रेनिंग अलग उनकी है, ट्रेनिंग अलग है, अपने हमारी ट्रेनिंग अलग है। हम्म, तो सच झूठ नहीं कह सकते कि हाँ, ये सही है ये गलत है, हम्म, वो तो ट्रेनिंग का फर्क है। अगर हम मुसलमान के घर पैदा हो जाते तो, हम भी वैसे करते हैं, हाँ, और मुसलमान हमारे घर पैदा हो जाते तो, वो भी वैसे करते हैं। हाँ, पूर्व जन्मों में हो सकता है हम रहे हों। हाँ, तो तो इसलिए किसी चीज को गंदा साफ कहने का हमें अधिकार नहीं है। नहीं है, ये हमारी ट्रेनिंग है। क्या समझे? मगर ये सच है सब। मगर उतना क्यों महसूस होता है कि वो कितना क्लीन किया तो वो गया नहीं, वो ऐसा इसलिए होता है, वहम क्यों होता है? आप बचपन से सेंसिटिव नेचर की थी। हमारी पर्सनैलिटी के कुछ टाइप होते हैं, स्वभाव होता है भी। आप एक ऐसा स्वभाव लेकर के पैदा हुई जो एक तो परफेक्शनिस्ट है कि आपको एकदम एग्जैक्ट चीज चाहिए, कॉम्प्रोमाइज आप करेंगी नहीं, सिद्धांतवादी आप एक महिला हैं, आपके पैरामीटर स्टैंडर्ड हाई रहते हैं हमेशा, तो वैल्यूज आपकी मोरल जो एक बार फिक्स हो गया वो फिक्स ही रहता है, उसमें आप अपडेट नहीं करती हैं। नहीं, हाँ। करती हूँ उस वैसे ना। चीज में, जैसे जो एक बार माइंड सेटअप बन जाए तो एकदम से दोबारा चेंज करना पड़े तो आपको बहुत हाँ, दिक्कत आती बहुत है, दिक्कत आती वो है। डिलीट नहीं कर पाती हैं। जैसे एक सॉफ्टवेयर चल गया तो वो जब तक रन नहीं होगा, पूरा एग्जीक्यूट नहीं होगा, तब तक दूसरा नहीं चल पाएगा। वही सोचती हूँ, पैटर्न एक ब्रेकआउट करने का बहुत बार ट्राई कर चुकी हूँ, वो थोड़ा बहुत चेंज हो जाता है, फिर उधर ही आके फंस हाँ, जाता है। वो क्या पैटर्न आपका दिमाग का माइंड बैकअप है ना, वो ऐसा है जो ओसीडी वाला था। तो आपको ओसीडी तो होनी थी, अगर ये नहीं होती तो कोई और होनी थी। जिसकी धर्म कमजोरी है उनको धार्मिक ओसीडी, जिनकी गंदगी कमजोरी है उनको गंदगी वाली, जिनको ये रिलेशन इनमें दिक्कतें आती है तो उससे रिलेटेड हो जाती है, जिसकी बीमारी कमजोरी है तो उसको बीमारी से संबंधित, किसी की परिवार कमजोरी है तो उसको परिवार वालों से रिलेटेड ओसीडी हो जाती है। ये तो बहुत प्रकार है। हाँ, ये होना ही था आपको, ये तो होना ही था। तो अगर ये इन 4 चीजें नहीं आती तो कोई और दूसरी 4 आ जाती। हाँ, अब देखो ना, सब लोग बीमार पड़ते हैं, मैं उनके देखती हूँ अरे ये क्यों बार बार बीमार पड़ते। मेरी ओसीडी इतनी स्ट्रांग है ना, एक बात कहूँ तो बीमार भी मेरे तक आके छू नहीं पाती। बोले तो कैसे, अगर मुझे आज बुखार आए तुरंत मैं उसको भगा देती हूँ, क्योंकि दूसरे दिन मुझे नहाना पड़ता है। वो क्या कि आपका माइंड है ना, इतना उसने वो पैटर्न सेट हो गया कि इफ बट नहीं होगा तो बुखार को जगह ही नहीं है। बुखार आ जाए तो कितना तेज बुखार हो, पिछली मुझे आता ही नहीं। एक बार मैं यही मेडिसिन ओसीडी के रिलेटेड एक बंदे के पास होम्योपैथी का ले रही थी, तो वहां पे मेरे से उन्होंने बोला है कि अभी तू मेरे जो मेडिसिन ले रहे हैं उसके बाद तुमको बुखार आ जाएगा कभी तो एक बार, और दूसरा मेडिसिन नहीं ले। पूरा महीना मैंने मेडिसिन लिया, मुझे बुखार नहीं आया। अगली बार जाके मैंने बोला आपने तो बोला था मुझे बुखार आएगा, बुखार तो नहीं आया है। और उन्होंने मेरे को मेडिसिन दिया, घर आ गया, क्योंकि माइंड को सोच लिया था ना, दूसरे दिन तुरंत ही तेज बुखार आया था मुझे। अरे मुझे तो बुखार तब नहीं आया, कल बोला था इसलिए आज आ गया क्या। होता है। मेरे सासू माँ मुझे देख के वो भी परेशान हो गए, तुझे बुखार कभी नहीं आते, इतना बुखार कैसे आ गया। फिर उस दिन टैबलेट्स भी नहीं दी, वैसे ही क्यों कुछ नहीं, उन्होंने बोला मेरे ही लेने का, फिर भी मैंने नहीं लिया था। फिर सुबह के टाइम एक बार थोड़ा लिया, फिर आलू से बुखार उतरने लग गया। उस दिन नहा ही नहीं, वैसे ही खाना बनाई, फिर नहाने को गए तो सासू लेट आओ, और सासू माँ है तो वो गुस्सा करेगी, तुझे बुखार है फिर भी तू उतना देर नहा रही है। उनके वजह से अब मैंने सोचा उनके लिए तो खाना बनाना ही पड़ेगा। उठ के वो बोली मैं बोली आप मत बनाओ, वो ऑलरेडी पेशेंट है, उनको किडनी खराब ट्यूमर है किडनी का। तो मैं बोली आप आके तुमको कुछ हुआ तो
अच्छा बना लेती है, मगर मैं बोली मत बनाना, मैं ऐसे ही बना लेती हूँ। फ्रेश आउट होके फिर खाना बनाई। फिर मैं फ्रेश होके उतना खाना बने। फिर शाम में उस दिन नहाई नहीं, अगले दिन ही नहाई। चलिए, ये हो गया, स्वीकार आप कर चुकी हैं। ये ओसीडी के लक्षण हैं। सच से इसका लेना देना नहीं है। क्या समझ में आया? सच में इसमें लेना देना कुछ नहीं है। हाँ, तो चीजें गंदी है ही नहीं। गंदी ही नहीं है। हाँ, चीजें तो गंदी है ही नहीं। अब तो ठीक हो गई ना? वेरी गुड। चलिए, फिर भी रहा सहा जो कसर है वो प्रकृति के नियमों के द्वारा हम निकाल लेते हैं। मानो तो मौज है, वरना समस्या हर रोज है। हर रोज।